हिंसा की आग में जला हल्द्वानी। हल्द्वानी में हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें। हिंसा की चिंगारी हल्द्वानी में किसने भड़काई? गुरुवार का दिन हल्द्वानी पर बेहद भारी पड़ा। पत्थरबाजी से शुरू हुआ बवाल गुरुवार शाम देखते ही देखते यहां ऐसा रंग ले गया कि शहर का जर्रा जर्रा दंगाइयों की चपेट में आकर बिलबिला उठा। पूरे शहर को खाक कर देने पर उतारू दंगाइयों ने यहां इतनी तबाही मचाई कि शहर के कई हिस्से तबाही और बर्बादी के ढेर में तब्दील हो गए। दंगाइयों के सामने दुकान, मकान, गाड़ी जो भी आया उसे आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों के सर पर किस कदर खून सवार था। तबाही के तूफान वाली रात के गुजर जाने के बाद वहां से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे शहर को खाक कर देने पर उतारू दंगाइयों ने पुलिस और थानों को भी नहीं बख्शा। खून खराबे पर उतारू उपद्रवियों ने उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों और थाने को भी निशाना बनाया। वो थाने में घुस आए और थाने को घेरकर वहां खड़े कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। दंगाइयों के सर पर इस कदर खून सवार था कि वो पुलिसकर्मियों को भी जान से मारने पर उतर आए थे। बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल गए। जो पत्थरें लगे ऊपर से इधर उधर से बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा। चारों तरफ से गलियां भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे, बहुत लगी, बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। पुलिस के मुताबिक हल्द्वानी में भड़की ये हिंसा वहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा है, जिसमें पहले दंगाइयों ने बन भूलपुरा में नगर निगम की टीम पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर जमकर पथराव करना शुरू किया, जिसकी चपेट में आकर वहां कार्रवाई करने गए एसडीएम समेत कई पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी जख्मी हो गए। गुरुवार शाम वहां हालात इतने बदतर हो गए थे कि पुलिसकर्मियों को भी छिपकर जान बचानी पड़ी। वो तो गनीमत रही कि दंगा भड़कने की खबर मिलते ही कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद जख्मी पुलिसकर्मियों और नगर निगम के कर्मचारियों को वहां से निकाला जा सका। लेकिन ये तो दंगे की शुरुआत भर थी। देखते ही देखते हिंसा की लपटें पूरे हल्द्वानी शहर में फैल गईं और उपद्रवियों ने पूरे शहर को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था। चारों तरफ से हमने घेर लिया वहाँ, और बहुत सारी गाड़ियाँ जाएगी, बाइकें जाएगी रास्ते में। और अभी जब मैं लास्ट में निकल रहे थे हम वहाँ से, तो जो लास्ट में जो लोग पीछे कर रहे थे ना, उन लोगों ने कट्टे भी निकाल लगे थे, वो गोलियाँ भी मार रहे थे वहाँ से। उन लोगों के पास बंदूकें भी हैं यहाँ, और लगी बहुत लोगों को, लेकिन इसका सर फूटा है, किसका नाक फूटा है। फिलहाल गुरुवार शाम से शुरू हुआ हिंसा का सिलसिला भारी पुलिस बंदोबस्ती के बाद थमा है। प्रशासन की तरफ से पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी भी तरह की हिंसा की घटना को रोकने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने साफ निर्देश दे दिया है कि उत्तराखंड की शांति छीनने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल उम्मीद है कि प्रशासन की चुस्ती के बाद हल्द्वानी में हालात सुधरेंगे और लोग वहां शांति भरे माहौल में अपनी सामान्य जिंदगी जी सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे लैंड फॉर जॉब मामला, जिसमें लालू परिवार को कुछ राहत मिली है। अंतरिम जमानत दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने दे दी है मीसा भारती को, हेमा यादव और राबड़ी देवी को। आइए दिखाते हैं ये पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी है। लैंड फॉर जॉब मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार के तीनों सदस्यों को 1 लाख का बेल बॉन्ड भरने का आदेश भी दिया है। राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के साथ हृदयानंद को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए मीसा भारती व्हीलचेयर पर बैठकर पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ राबड़ी देवी और हेमा यादव भी नजर आई। ईडी ने कोर्ट में 4751 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।
ईडी ने 29 जनवरी को लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे तक पूछताछ की तो 30 जनवरी को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लगभग 8 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही बात करते हैं मुंबई की, जहां पर दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की गई है। क्या कुछ किन वजहों से यह पूरी घटना हुई, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुंबई से हैरान कर देने वाली यह घटना सामने आई है, जहां इलेक्ट्रिक दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में आग इतनी भयंकर लगी कि वहां पर काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में कई लोग दुकान के बाहर जमा हो गए। हालांकि इस दौरान मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला। कई दमकल कर्मी इस दुकान के अंदर घुसे और कई घंटों की मशक्कत के बाद दुकान में लगी आग को बुझाया गया। दुकान में आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर रूस के मॉस्को की बात करें तो वहां भी एक 6 मंजिला इमारत में आग लग गई। दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे। किस तरह से आग पर काबू पाया गया, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। रूस के मॉस्को से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। वहां 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उस इमारत से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा। कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता। सर, दैट इज वन स्टोरी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सरकार ने भारत देश को कैसे बचाया। नहीं बचाया, मगर कोविड के बाद माननीय मोदी जी ने इस देश का कैसे संभाला, वैक्सीन सबको मुफ्त में दिला दिया और देश को प्रोटेक्ट किया। वो कैसे हुआ,